जल्द से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब बहुत बहुत लोगों को मसीह में रहता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक ही दिन हमें दान दिया। प्रभु का पवित्र उपस्थिति में एकत्रित होने के लिए ईद के द्वारा प्रभु का महिमा करने के लिए अवसर दिया। अभी अपन प्रभु के वचन की ओर ईद आता है तो अपना दिल को और भी सजाने का मौका मिलता है ना। तो ईद गाने के समय में कितना मधुर समय है, किस बात के लिए समय है, प्रभु का वचन सुनने के लिए, समझने के लिए, है ना। तो वो ईद गाने के टाइम पर ही उसका मकसद जान करके गाएगा तो अपना मन में तैयारी हो जाता है ना। कई बार लोग गाता है पर जो वो शब्दों से उनका दिल मिल करके नहीं गाता। अगर वो सही विधि में अब गाएगा तो पूर्ण रूप में मन का तैयारी हो जाता। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने पिछले दिनों में हमें मतलब एक भक्त के बारे में, अभक्त के बारे में हमें सिखाया। तो आज प्रभु हमें एक आत्मिक जन और एक शारीरिक जन, उनका बारे में आज हमें प्रभु सिखाने जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा यदि में जानना, यदि मैं एक आत्मिक जन बनकर के नहीं जिएगा तो मैं प्रभु का काम में नहीं आएगा, प्रभु का काम में मैं नहीं आएगा, मतलब प्रभु को मुझसे कोई फायदा नहीं होगा। एक आत्मिक जन हमेशा एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने की इच्छा रखता और वो अपने आप को पवित्र रखता। तभी आपको मालूम है जब दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय की 21 वचन, दूसरा तिमोथी यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। देखिए, जो व्यक्ति अपने आप को शुद्ध रखेगा तो बहुत बड़ी बात है कि एक आत्मीय जन को हमेशा एक पवित्र जीवन बिताने का बहुत उत्साह रहता है। एक पवित्र जीवन बिताने के प्रति उनके अंदर एक तीव्र इच्छा रहता है। तो वो व्यक्ति प्रभु का आत्मीय इस्तेमाल होगा। तो अपने जीवन में प्रभु ने हमें एक सुंदर वक्त दिया है। आज मेरा अवस्था कहाँ पर है, मैं वास्तव में एक आत्मीय जन है कि नहीं। बहुत मैं आपको बोलता हूँ, हर एक पवित्र लोग ये विषय को बहुत गहराई से, आज बहुत लोगों को प्रभु इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक सच्चा पवित्र जीवन नहीं बिताता, वो एक आत्मीय जन होकर के या आत्मीय जीवन नहीं बिताता ना। आत्मीय जीवन बहुत बड़ी बात है। अगर हमारे जीवन में हमें अपने आप को जीतना है तो पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 5 वचन में, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 5 वचन में हम पात्र को कैसे जीतता है वो बात बताता है। और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। देखा, अपना पात्र को प्राप्त करना जाने। 4 है क्या? 4 का 4 है। ओके, तो ये बहुत बड़ी बात है। अपना पात्र को प्राप्त करना जाने, कैसा? एक सच्चा पवित्र जीवन के द्वारा। तो अनेक लोगों को मतलब हमें पवित्र करने वाला बात प्रभु वचन है, वचन में बना रहना वही है। ये बहुत बड़ी बात है। जब भी हम प्रभु का वचन सुनते हैं उस वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए हमारे में एक अच्छा समर्पण चाहिए, एक सही समर्पण चाहिए। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। जरूर बहुत प्रार्थना के साथ बहुत ध्यान से ये वचनों को माना सीखना प्रयोग, क्योंकि अगर ये एक ही मौका, ये जिंदगी का ये एक ही जिंदगी और एक ही मौका, इसको अगर हमने नष्ट किया तो अनंतता का मतलब नुकसान है ना। इसका लाभ एक्चुअली सीरियसली उसको जब समझना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति को हमें पहचानना, कैसे पहचानेगा? फल से, है ना। यीशु मसीह ने ये बात जब मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय 16 से 20 तक का वचन में और उसका 12 का 33 वचन में बहुत स्पष्ट कहा। फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? मतलब नहीं तोड़ता। बोलने का अर्थ बिल्कुल इतना सुंदर रीति में उसके लिए एक नया व्याख्या देने का जरूरत है। प्रभु ने उसको इतना विशाल रूप में इतना विस्तार से लिखा। और आगे इसी प्रकार आपको मिला होगा मत्ती उसका 7 अध्याय का 16 से 20 तक का वचन पढ़ रहा है। इसी प्रकार से हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस
देखिए उनकी फलों से उनको पहचानेगा। उसका 12 का 33, यदि पेड़ को अच्छा कहो हाँ, तो उसके फल को भी अच्छा कहो, हाँ, या पेड़ को निकम्मा कहो हाँ, तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, हाँ, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हाँ, देखा मतलब हर एक मनुष्य की पहचान उसके फल से है। हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना भी। आज कई लोगों को अपन उनका जीवन में कई कमी रहता है तो अपन बहुत प्यार से उनको बुला करके भी समझाता है, लेकिन कई लोग समझने के लिए और सुधारने के लिए लोग तैयार नहीं। कितना दुखदायी बात है ना। मतलब प्रभु में चेतावनी मिलने के बाद अगर उन बातों को अपने जीवन में अमल नहीं करेगा वो व्यक्ति कितना बड़ा धोखा खाएगा। तो आपको आज का विषय समझ में आ गया है ना। आत्मीय जन, शारीरिक जन। कौन है आत्मीय जन और कौन है शारीरिक जन, इनमें क्या अंतर है? पहले मैं उसको इसका दोनों का अंदर पहले एक बात बताता हूँ, इसके बाद फिर एक दृष्टांत के द्वारा ये बात को और भी थोड़ा गहराई में आपको ले जाना चाहता हूँ। तो पहले ये अंदर जानने के लिए रोमियो का पत्र 8 अध्याय उसका 5 से 9 तक वचन पढ़ेंगे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से भय रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं। ठीक है, यहाँ पर इन वचनों में एक आत्मिक जन और एक शारीरिक जन का मतलब फर्क 7 फर्क लिखा है। 7 फर्क है ना। आपने जो पढ़ा हुआ भाग में 7 फर्क लिखा है। आप लोगों ने इससे पहले कोई नोट किया है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर नहीं किया तो भी अभी आप इस बात को वहाँ पर ऐसा नोट कर सकता है। मतलब बाइबल में ही आप एक लाइन के द्वारा इस विषय को नोट कर सकता है। मैं आपको वो 7 पॉइंट आपको पहले बताऊंगा, क्योंकि इन सारे बातों को विस्तार से बोलने के लिए भी टाइम नहीं, लेकिन मैं आशा करता हूँ आपको समझेगा। तो इसमें शारीरिक जन का स्वभाव शारीरिक रहेगा, आत्मिक जन का स्वभाव आत्मिक रहेगा। इसमें पहले बात स्वभाव में फर्क रहेगा। एक जो शारीरिक व्यक्ति को शारीरिक स्वभाव रहेगा और एक आत्मिक जन को आत्मिक स्वभाव रहेगा। स्वभाव में फर्क रहेगा है ना। वहां पर शुरुआत से पढ़ने में वो बात को हमें मिलता है, स्वभाव में फर्क रहेगा, क्योंकि उसका आत्मिक जन का हमेशा बात आत्मिक बातें रहेगा। शारीरिक जन का बात है हमेशा दुनियादारी की बात है या शारीरिक की बात रहेगी। मतलब इसमें उनका स्वभाव ये बात को प्रकट करता है। पहला फर्क स्वभाव में। आपको मालूम है एक शारीरिक जन है तो वो जल्दी मतलब गुस्सा करेगा, जल्दी नाराज हो जाएगा, मतलब जल्दी उत्तर देगा, ऐसा बहुत बातें रहता है। दूसरी बात शारीरिक व्यक्ति का चिंता में है। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर चिंता करता है, ये दुनिया का चिंता रहेगा, उसका मतलब नाशमान बातों का चिंता रहेगा। उनका चिंता तक शारीरिक है, शारीरिक लेवल पर उनका चिंता रहता है। और जो आत्मीय व्यक्ति का चिंता आत्मीय रहेगा, आत्मा में उन्नति पाने के प्रति रहेगा। आपको मानव चिंता अभी ये सब व्यक्तिगत जीवन में हमारे जीवन में चलने वाला बात है ना। मतलब हमारा स्वभाव है, स्वभाव परीक्षा नहीं आएगा तो प्रकट नहीं होगा। प्रतिकूल कुछ आता है तभी वो बात को प्रकट होता है। इसी प्रकार चिंता, मनुष्य का चिंता, एक आत्मिक जन हमेशा आध्यात्मिक बातों पर चिंता करता है ना। परंतु एक शारीरिक व्यक्ति ये दुनिया की बातें, नाशमान बातें, ऐसे बातों पर वो चिंता में रहता है ना। और तीसरी बात शारीरिक व्यक्ति का आत्मिक मृत्यु हुआ अवस्था है। शारीरिक व्यक्ति का आत्मिक मृत्यु हुआ अवस्था है बोलने का अर्थ
वो आत्मिक बातों को कभी भी समझ नहीं पाएगा। वो आत्मिक मृत्यु, उसकी आत्मा, अभी सबको भजन वाला अच्छा मालूम है ना, मतलब हमारा भी अवस्था पहले ऐसे था, है ना। एफेसियों 2 अध्याय के पहला वचन में लिखा है कि और अधिक क्या तो मरे हुए थे, मतलब वो आत्मा में एक मरा हुआ अवस्था में शारीरिक व्यक्ति, और जो आत्मिक व्यक्ति वो शारीरिक मतलब आत्मा में जिलाए हुआ अवस्था में या आत्मिक जीवन पाया हुआ अवस्था में। बहुत सिंपल है, तो भी मतलब मैं इसमें कोई ज़्यादा यहाँ पर व्याख्या करने की जरूरत नहीं, मैं इसलिए थोड़ा इसी रीति में शॉर्ट में आपको बोल रहा हूँ और उसको समझने के लिए अपन आगे बढ़ेगा। तो बहुत बड़ी बात है। और चौथी बात, शारीरिक लोग हमेशा परमेश्वर से दुश्मन रहेगा। ये सब हमने पढ़ा हुआ वचनों में है ना। शारीरिक लोग एक्चुअली परमेश्वर से एक दुश्मनी की अवस्था में। इसका मतलब क्या है कि वो एक प्रकार एक सच्चा शांति के जीवन नहीं, आशा भरा जीवन नहीं, उनका प्रभु के साथ कोई नाता नहीं, शारीरिक व्यक्ति की अवस्था है। पर जो आत्मिक जन प्रभु के साथ बहुत बड़ा गहरा नाता में है, उसका प्रेम की संबंध में है, वो प्रेम में जोड़ा हुआ है। बहुत अनोखी बात है। आत्मिक जन हमेशा प्रभु के साथ एक आत्मा में एक रहता, जैसा अपन कुरिन्थी 6:17 में लिखा है, जो प्रभु के साथ संगति करता है वो एक आत्मा बन जाता है। मतलब आत्मा में एक बड़ा संगति में है आत्मिक जन का अवस्था, है ना। और पांचवी बात, शारीरिक व्यक्ति कभी भी प्रभु की बातें नहीं मानता, प्रभु की बातें नहीं मानता। देखा, आज बहुत लोग वचन सुनता है, आत्मिक जन के रूप में सुनता है, पर जो क्या सुना वो भी उसको नहीं मालूम और जीवन में वो मानता भी नहीं, वो वचनों को मानता ही नहीं, अपना जीवन को करेक्ट करता ही नहीं, वो अपना मनमानी में जीता। वो एक शारीरिक व्यक्ति का एक अवस्था है ना। ऐसा देखने से वो संगति में आता है, गीत भी गाएगा, रोमेश भी लेगा, डुबकी लिया है, पर तो वो शारीरिक है। उन्होंने आत्मा नहीं पाया। वो प्रभु का बात सुनता है, अच्छा वचन था, शायद सर्टिफिकेट भी देगा 100 मार्क, लेकिन जीवन में कुछ भी नहीं अपनाएगा, वो शारीरिक व्यक्ति है। और जो आत्मिक जन हमेशा हरेक प्रभु का बातें मानेगा, हरेक बातें मानेगा, उसको मानने के लिए कितना भी दाम चुकाने के लिए वो तैयार रहेगा ना। एक आत्मिक जन का और एक शारीरिक जन का इसका फर्क को हमें ठीक से जानना भी हो हरेक बातों में, है ना। मैं एक आत्मिक जन है कि नहीं, ये बात को सही रीति में पहचानना। अगर ये पहचान में नहीं है तो आपका आत्मिक दौड़ में इतना बड़ा ठोकर खाएगा, धोखा खाएगा। और छठवीं बात, शारीरिक व्यक्ति कभी भी प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता, प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता है। बहुत भयंकर बात है ना। वो कितना अच्छा काम भी करे, कभी भी प्रभु प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि वो शारीरिक है। लेकिन आत्मिक जन हमेशा प्रभु को प्रसन्न करते रहता, हमेशा प्रभु को प्रसन्न करते रहता। देखिए, जो प्रभु का प्रसन्नता एक बात नहीं है, वो उस बात को छोड़ देगा। लेकिन आत्मिक जन हमेशा प्रभु को प्रसन्न करने में लवलीन रहेगा। आखिरी सातवीं बात क्या है कि मानव शारीरिक जन्म में प्रभु की आत्मा नहीं, शारीरिक जन्म में मसीह की आत्मा नहीं, और जो आत्मिक जन्म में यीशु मसीह की आत्मा है, वो यीशु मसीह की आत्मा है। अरे बात, आत्मा में जिलाया गया हुआ है, साथ ही साथ यीशु मसीह की आत्मा उसमें है। देखिए, शॉर्ट में बहुत, क्योंकि टाइम बचाने के लिए मैं ज़्यादा उसको विस्तार से बोलने के लिए नहीं गया। ये 7वां पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ये सुनने के टाइम पर जरूर, अगर हमारा आत्मीय लेवल को समझने के लिए बहुत आसानी है। देखो, मंडली में ऐसा लोग रहता है, और आपको मालूम है जब भी मंडली में कुछ गहरा सिस्टम चलते रहेगा तो क्या होगा, जो शारीरिक लोग हैं उसको ये अमल करना बहुत मुश्किल होता है, तो फिर वो लोग मंडली छोड़ देता है। सच्चाई वो है, बहुत बातों में वो बहुत अच्छा मानव अच्छा सामर्थ्य लोग रहेगा, बुद्धिमान लोग रहेगा, लेकिन वो लोगों को प्रभु के वचन की गहराई वो उनको बिल्कुल मानव स्वादिष्ट नहीं लगेगा, क्योंकि वो शारीरिक है।
वो सब जो भी एक सीमा तक समझेगा वो बुद्धि में समझेगा, आखिर में उसको अमल करना नहीं होगा, तो इसलिए धीरे धीरे वो बाई शर्ट पहन करके निकल जाता। बहुत समझना, बहुत अच्छे रीति में परखना। अभी ये तो मंडली में रहने वाले लोगों का दो प्रकार का लोगों का अवस्था है। हम लोग इससे पहले भी मतलब 3 प्रकार का लोगों को देखा था। वो अभी वो विषय में नहीं है, अभी का हमारे विषय के अंदर रह करके आप लोग इस पर ध्यान करना। अभी मैं 2 जन को आपका सामने, आत्मीय जन और शारीरिक जन, इसका उनका ये फर्क को समझाने के लिए वो बात इसमें आपको लेकर आना चाहता हूँ, बहुत गहराई से सुनना है ना। वो कौन है? वो है अब्राहम और लूत। आपको ये 2 व्यक्ति का नाम सुनते ही आपको आइडिया पूरा अभी इतना सुनने के बाद में आ ही गए, क्योंकि लोगों को आ जाता है। अभी आत्मिक जन का खूबी क्या है और शारीरिक जन का खूबी क्या है, ये 2 व्यक्ति के द्वारा मैं आपको थोड़ा और विशाल रूप में आपको समझाना चाहता हूँ। बहुत आसानी से समझेगा करके मैं आशा करता हूँ, क्योंकि ये लोग मंडली में ऐसे लोग हैं, तो ऐसे लोगों से हमें एक आत्मीय जन है तो कितना सावधान रहना, नहीं तो ठोकर खाने का खतरा भी रहता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो पहली बात, हमारा आत्मीय जन है तो उसको बुलाहट मिला है। आत्मीय जन है तो उसको बुलाहट मिला है। आप देखिए है ना, अभी हमारा अब्राहम आत्मीय जन का छाया है और लोत शारीरिक जन का छाया है। ये दोनों को समझना, लोत शारीरिक जन का छाया है और अब्राहम आत्मीय जन का छाया है। अभी यहाँ पर नंबर 1 बात, एक आत्मिक व्यक्ति है तो उसको बुलाहट मिला है, बुलाहट मिला है न। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय का 1 वचन, अभी सब वचन पढ़ करके जाएगा। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। देखा, मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम को क्या मिला? अब्राहम को बुलाहट मिला। ये बुलाहट कैसा बुलाहट है? स्वर्गीय बुलाहट है। देखिए है ना, इब्रानियों 3:1 में हमको अपने को मालूम है ये स्वर्गीय बुलाहट की भागीदार हो। स्वर्गीय बुलाहट मिलने के कारण उन्होंने वायदा किया हुआ देश में पहुंचने पर भी उनका ध्यान दुनिया की बातों पर नहीं था। उनका ध्यान दुनिया की बातों पर नहीं था। फिर कहाँ था? उसका 11 अध्याय, इब्रानियों 11 अध्याय का 9-10 वचन। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस चीरने वाली नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। देखिए, इसका मतलब क्या है कि बुलाहट पाया हुआ अब्राहम को ये दर्शन मिला था, आनंददा का दर्शन मिला। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है ना। जो भी प्रभु में बुलाहट पाता है उनको आनंददा का दर्शन प्रभु देता है। ये दुनिया में और दुनिया की बातों पर उनका मन नहीं बहकेगा प्रियो, सावधान रहना। दुनिया की बातों के लिए उन्होंने सच्चाई को बेच नहीं डालेगा। ये मिला हुआ ये जिंदगी आनंददा का तैयारी के लिए हर पल मतलब प्रयत्न करते रहेगा, क्योंकि ये दुनिया की बातों के बारे में वही इब्रानियों उसका 13 अध्याय का 14 वचन, इब्रानियों 13 का 14, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, यहाँ पर हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है। यहाँ पर हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है प्रियो। एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति, देखिए एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति हमेशा स्वर्गीय बातों का खोज में रहेगा। जिसको प्रभु में बुलाहट मिला है वो व्यक्ति आनंददा का दर्शन में चलते रहेगा। पड़ोसियों 3 का 1-2 वचन वाला आपको याद है, यदि तुम मसीह के साथ जिलाया गया है तो कब जिलाया गया है? कब जिलाया गया? जन्म के द्वारा। देखा है? कब जिलाया गया? बपतिस्मा में। कब हुआ? आओ प्रभु के साथ मारा भी गया, गाड़ा भी गया और जिलाया भी गया। देखा, प्रभु यीशु मसीह में जिन्होंने बपतिस्मा लिया वे लोग जिलाए गए, वो लोग जिलाए गए, वो लोग बपतिस्मा में हमें हमको क्या किया है? हमें प्रभु के साथ मृत्यु में
गाड़ा जाने में, जी उन्नता में, सामान्य में बनाया। ये स्वभाव आपको मालूम है, रोमियो 6 अध्याय का 1 से 3 और पड़ोसियों 2 का 12। ये वजन वगैरह आपको मालूम, हर एक वजन अपने को अभी पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हर एक पवित्र लोग जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हो लिया है, प्रभु का मृत्यु में और गाड़ा जाने में, जी उठने में, समारोह में बना हुआ हर एक आत्मिक जन, इसमें नकली काम किया हुआ लोग भी है वो लोग कभी भी स्वर्ग के बातों की खोज में नहीं रहेगा, उसको दुनियादारी सब मदद पड़ेगा। लेकिन एक सच्चा उधार पाया व्यक्ति, मैं आपको बताना, देखो अभी आपका अनुभव से आप फर्क हो, उधार पाने के बाद में, कल भी मैंने आपको बताया, उधार पाने के बाद में बिना सुसमाचार सुनाते रह नहीं सकता। और प्रभु का हमारे लिए आज्ञा है, तुम सबको जाग के चेला बनाओ, सबको सुसमाचार सुनाओ। ये एक व्यक्ति उधार पाया, फिर कैसा मानो प्रभु का गवाही नहीं देता, मुझे नहीं समझ में आता। मेरे जीवन में ये होता ही नहीं, मेरे को इतना मतलब विरोध होता था, प्रॉब्लम्स होता था, तभी भी मैं बोलता था, मैं बिना बोलकर रह नहीं सकता। आपको जो भी करना करो भाई, लेकिन मैं तो बोलेगा ही। आप देखो कैसे कैसा नहीं बोलेगा प्रियो, हमको मिला हुआ, हमको उसको आत्मा का बोझ नहीं, क्यों अपने प्रभु का मन नहीं पाया, प्रभु की आत्मा नहीं पाया, उसका एक सबूत है। प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग मतलब उनका चिन्ह क्या है, आत्मा पाने के बाद सामर्थ्य मिलेगा, सामर्थ्य मिलने के बाद में यरूशलेम में, यहूदिया में, शमरिया में, जहर का जोर तक मेरा गवाह होगा, है ना। मतलब प्रेरित 1:8 आपको सबको मालूम, मैं वो सारा वचन पढ़ाने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं आपको बोलते जाता हूँ। प्रियो, इसका मतलब क्या है कि एक सच्चा बुलाहट पाया हो व्यक्ति का चिन्ह क्या है वो मतलब आत्मिक बातों पर या आनंद का बातों पर ध्यान करता। देखिए मतलब एक आत्मिक जन का खूबी बुलाहट पाया, और जो शारीरिक जन का खूबी बुलाहट नहीं मिला। लोत को यहाँ पर बुलाहट मिला था क्या? नहीं मिला। देखिए लोत को, उसको आपको मालूम है, जब लोत को या बुलाहट है या कोई दर्शन है, वो सिर्फ अब्राहम के पीछे चलती है ना। जब उत्पत्ति 12:5 इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ गए। देखिए मतलब सिर्फ लोत भी क्या किया, साथ में निकला, नहीं समझा? उसको बुलाहट है क्या? नहीं। अब्राहम को बुलाहट मिला, लोत को बुलाहट नहीं मिला। प्रियो, अनेक पवित्र लोग यहाँ पर बैठा हुआ, अनेक जो आज मैं उधार पाया, मैं मतलब प्रभु का चेला है, ये सब खाना अच्छी बात है, लेकिन अनुभव होना बहुत जरूरी बात है। मुझे बुलाहट है क्या, है ना? ये संदेह दूर करना, अनेक लोग इस विषय में संदेह दूर करना। देखिए लोत को बिना बुलाहट का निकला, उसको बुलाहट नहीं था। प्रियो, आज मतलब मैं प्रभु में है, मेरा उधार हुआ, ये कहने वाले लोग ये बात को पहचानना है, मुझे वास्तव में बुलाहट मिला क्या। पत्रोस बोलता है ना, दूसरा पत्रोस उसका 1 अध्याय के 10 वचन, दूसरा पत्रोस उसका 1 अध्याय 10 वचन। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। देखा, फिर कभी भी ठोकर नहीं खाएगा। प्रियो, भली भांति यत्न करते जाओ। वास्तव में प्रभु ने मुझे बुलाया क्या, प्रभु ने मुझे चुना है क्या, ये जानना जरूरी बात है। प्रियो, मुझको प्रभु ने किस लिए बुलाया, किस लिए चुना, है ना। आज मतलब मंडली जीवन का तक महत्व बहुत लोगों को मालूम नहीं। उधार पाए हुए लोगों को प्रभु ने कहाँ मिलाया, मंडली में मिलाया, है ना। कई लोग आजकल टीवी है, नहीं तो मोबाइल है, उसमें यूट्यूब में बहुत प्रोग्राम आता है, वो प्रोग्राम ये प्रोग्राम देख करके असली में है वो वजन सब छोड़ दिया, प्रभु को ही छोड़ दिया, और उनको लगता है मैं बहुत भक्ति कर रहा हूँ, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ। प्रियो, आपका प्रार्थना छत के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि आपने प्रभु को ही छोड़ दिया, प्रभु का व्यवस्था भी तोड़ दिया। बहुत अनबड़ बातें है ना। संगति का महत्व नहीं, मंडली जीवन का महत्व नहीं मालूम, कितना दुख भरा बात है।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत लोग अभी आपको बुलाया तो आप ऑफिस में आ गया, आपको उधर जाने के टाइम पर आपको ऑफिस का ड्यूटी का एक लिस्ट दिया, सुबेरे रोज 8 बजे आने का, 5 बजे तक काम करने का, और आपको एक दिन में 6 लेटर टाइप करने का, और मतलब जो आता है उसका मतलब 6 लेटर का रिप्लाई भी बनाने का। मतलब इस प्रकार का सारे डिटेल का एक आपको ऑर्डर मिला, हाथ में लिया, आप बोलेगा ठीक है आपने बुलाया, ठीक है ना, मैं 10 बजे आऊँगा और 2 बजे जाऊँगा, पहली बात, और मैं 1 लेटर बनाऊंगा और उत्तर कोई किसी का नहीं देगा है? और जब मेरे को इच्छा रहेगा उस दिन आऊंगा, बाकी नहीं आएगा। ऐसे बोलेगा तो कौन सा कंपनी लेगा आपको? कौन सा कंपनी लेगा? कोई कंपनी नहीं लेगा अपनी को। आपको बोलेगा हाँ आपके लिए एक मार्ग है, वो गेट खोला है, आपके लिए एक मार्ग है, वो गेट खोला है, जल्दी निकल जाओ। आपको इधर ज्यादा रुकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ में आया? बहुत लोगों को मसीह जीवन का अर्थ मालूम नहीं। मेरा नासिक के पवित्र लोगों को मैं बताता हूँ, आपको कैसा समझाऊं मुझे समझ में नहीं आता। अरे एक बात, प्रभु ने क्यों बुलाया, इसलिए बुलाया, वो तक बहुत लोगों को मालूम नहीं। प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया, मुझे प्रभु ने क्यों अलग किया, ये तक बहुत लोगों को मालूम नहीं। कितना दुख भरा बात है। ऐसे नहीं, उलट पाया हुआ लोगों को क्लियर प्रभु ने समझाया है हमें क्या करना है। मुझे मालूम मेरा जिम्मेवारी क्या है, मैं उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए मैं हर पल तैयार रहता हूँ, उसके लिए कितना भी दाम देने के लिए मैं तैयार रहता हूँ, है ना। इतनी प्रकार मैं आपको बताया। एक बार मुझे मतलब प्रमोशन के लिए मतलब हमारे ACR पढ़ने के टाइम पर ऑफिसर ने बुला के बोला अगर मैं रिकमेंड करना है तो हमारे गिलतियों के साथ देगा तभी होगा। मैं बोले सर कभी नहीं होगा, आप ये आशा छोड़ दो। मैं एक प्रभु का बेटा है तो मैं झूठ बातों का साथ नहीं दूंगा। रिकमेंडेशन कर दिया, प्रेज लॉर्ड है, प्रमोशन नहीं मिला, नो प्रॉब्लम, स्वर्ग में प्रमोशन हो गया, स्वर्ग का प्रमोशन मिला। कितनी बड़ी बात है प्रियो, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ऐसा इतना प्रकार का दुनिया की बातों को हमने त्याग दिया। क्यों? प्रभु का महिमा के लिए, सच्चाई के लिए। प्रियो, प्रभु में आने के बाद में यदि हम प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की सुगंध फैलाने के लिए प्रभु का गवाह बनकर जीने के लिए तैयार नहीं तो क्या फायदा है? हमें कहाँ के लिए बुलाया ये जानना। इसका प्रेरित पौलुस गवाही देता है फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय का 13-14 वचन में, वो सुंदर बुलाहट पाया हुआ प्रेरित पौलुस एक वहां पर सुंदर एक गवाही देता है। फिलिपियों 3 अध्याय का 13-14 वचन। मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। देखा, बुलाहट पाया हुआ व्यक्ति को मालूम है मुझे कहाँ बुलाया और मुझे इस जीवन में कैसा दौड़ना है, इसका बारे में अच्छा समझे प्रियो है। इसलिए दुनियादारी की बातों को त्यजकर अनंत जीवन की बातों पर लक्ष्य लगाते हुए प्रियो, जो भी लुकआउट करने वाला बातों को लातो मार करके आगे बढ़ने वाला एक जीवन है मसीह जीवन है। एक आत्मिक जन कभी भी है, आपको बाकी भाग आपको मालूम है, उसका साथ से पड़ेगा तो जो कुछ मेरे लाभ का था मैंने मसीह की खातिर कूड़ा कचरा समझ लिया। प्रियो, मसीह की खातिर, उस बुलाहट की खातिर एक सच्चा आत्मिक जन होकर के जीवन बिताने के लिए हमें दुनियादारी की बातों को कूड़ा कचरा के समान गिन करके आध्यात्मिक बातों को, अनंतता की बातों को श्रेष्ठ जान करके दौड़ने वाला एक जीवन है मसीह जीवन। और जो अभी तक कितने लोगों को ये प्रकाश मिला, देखो आप कितना भी इकट्ठा करके रखो, ये सब नष्ट करने के लिए एक क्षण काफी है ना। अभी मतलब मणिपुर में क्या आया, इतनी विश्वासी लोगों, अभी हम लोग जो सुना मतलब पीछे दिन में कल परसों एक एडवोकेट क्या कराया, उन्होंने बोला
इधर न्यूज में इसमें हमने उसका 1000 में एक हमसे नहीं सुना। उधर का जो रियल अवस्था बहुत भयंकर है प्रियो, बहुत भयंकर अवस्था। चुन चुन करके मसीह लोगों को सताया जा रहा है प्रियो। वो मणिपुर महाराष्ट्र में भी मिल सकता है, कहीं भी मिल सकता है। देखिए मतलब लोग एक बात जानना, अभी हमें अनुकूल परिस्थिति में भी हम प्रभु के भक्ति करने के लिए तैयार नहीं। अब देखो प्रियो, उन लोगों को क्या नुकसान हुआ, सब कुछ उठ गया। उक्रेन में क्या हुआ अब देखो, कितनी लोग वहां पर, कितनी ऐसे विश्वासी लोग हैं। आपने देखा था ना रास्ते भर मतलब उन लोग मतलब ये विधि कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। बहुत भयंकर बात है प्रियो। कितने लोग उन्होंने जो भी मतलब जिंदगी भर इकट्ठा किया सब छोड़ करके भागना पड़ा, सब कुछ नष्ट हुआ प्रियो। उस प्रभु हमारे साथ होना चाहिए, प्रभु के हाथ में हमारे जीवन होना चाहिए, है ना। मतलब प्रभु में हमेशा पाए जाना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत दृष्टांत हमारे सामने हमें बहुत दिखने में आता है। ज्यादा उधरी विस्तार से मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। दूसरा आत्मीय जीवन का खूबी मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको इसमें खास करके 6 पॉइंट बताऊंगा। उसमें दूसरा पॉइंट यह है कि एक आत्मिक जन सच्चा आराधक रहेगा। आत्मिक जन का जीवन, जिंदगी एक आराधना का जिंदगी रहेगा। देखिए बहुत बड़ी बात है प्रियो। आज कितने लोग देखो, जो खास कारण से कोई ऐसा कोई तकलीफ आ गया, बीमार आ गया, या कोई ऐसा इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा, कोई इमरजेंसी में ड्यूटी लेगा, वो बात अलग है। परंतु ऐसा कुछ भी ना होते हुए लापरवाही करने वाला बात प्रियो। कई लोगों को 6 दिन ड्यूटी जाने में कोई तकलीफ नहीं, 7वां दिन वो बीमार। बिल्कुल झूठ बात है प्रियो। ये बिल्कुल शैतान का शिकार बनने का एक सबूत है ऊपर। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अब यहाँ पर अब्राहम आत्मिक जन है, उलाट पाया हुआ जन है। उसके जीवन में हमेशा हम आराधना देखता है, क्योंकि अब्राहम जहाँ पर भी रहता था वहाँ पर प्रभु के लिए वेदी बनाता था। आपको मालूम, जब उत्पत्ति 12 अध्याय का 8 बजे, उत्पत्ति 12 अध्याय का वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया। देखिए अपने लिए तंबू बनाया, जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। वहाँ भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। देखा, वेदी परमानेंट है, वेदी परमानेंट है, और अपने लिए तंबू वो उगड़ जाएगा। देखिए एक सच्चा आत्मिक जन जहाँ पर भी जाएगा प्रभु को प्रथम स्थान देगा, प्रभु की आराधना करेगा। उसकी आराधना का, उसकी भक्ति का एक चिन्ह है प्रभु के लिए वेदी। अभी ये अब्राहम जहाँ पर भी गया वहाँ पर सब हम देखता है कि वो प्रभु की आराधना किया, वो वेदी बनाया, है ना। उसका 13 अध्याय का 4 बजे, उसका 13 अध्याय का 4 बजे जिसे उसने पहले बनाई थी। देखा वो वेदी वहाँ पर उसका जीवन में वेदी उसका 18 बजे। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर मम्रे के वाज वृक्ष के बीच से हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहाँ भी यहोवा की एक वेदी बनाई। देखा वहाँ पर भी वेदी बनाया। देखिए उसका 21 अध्याय का 33 का बी पाठ। वहाँ यहोवा से जो सनातन ईश्वर है प्रार्थना की। वहाँ पर क्या लिखा? प्रार्थना किया। हाँ, परंतु वहाँ पर भी ऐसा है कि उन्होंने वहाँ पर भी प्रभु के लिए वेदी बना करके प्रभु का आराधना किया। और 22 अध्याय के 5 बजे आपको मालूम है वहाँ पर क्या बोला? और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? मैंने प्रभु की आराधना किया। प्रभु का जहाँ पर भी भक्त गया, एक आत्मिक जन गया, वहाँ पर सब उनके जीवन में हम प्रभु की आराधना, प्रभु की भक्ति हमको दिखता है। आप देखिए, क्योंकि एक भक्त का कर्तव्य है प्रभु का के उपकारों को ना भूलना। आपको सबको मालूम है 103 का 1 से 5 तक का वचनों में लिखा है कि हे मेरी मन यहोवा की धन्य कर, उसकी यहोवा उपकारों को नहीं भूलना। प्रियो, एक भक्त जहाँ पर भी जाएगा वहाँ पर प्रभु का उपकारों को याद करते हुए उसको धन्यवाद देगा, उसका स्तुति करेगा, उसका महिमा करेगा। वो कभी भी प्रभु को भूल नहीं सकता।
है ना, ये एक भक्त का कर्तव्य है। परंतु हम लोत के बारे में देखेगा तो लोत जहां पर भी गया एक भी वेदी नहीं बनाया। आप देखा, एक भी वेदी नहीं बनाया। लोत ने कहीं वेदी बनाया करके आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा, बाइबल में नहीं। उसके जीवन में कभी भी आराधना का कोई मौत नहीं था। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? जो लोग आत्मिक जन नहीं है उसको छोटा कोई बात से और मीटिंग छोड़ देगा, संगति छोड़ देगा, लापरवाही करेगा। एक आत्मिक जन कभी भी संगति नहीं छोड़ेगा। उसको संगति छोड़ना बोलेगा तो उसको माने एक हफ्ता उपवास करने से बढ़ करके वो परेशानी की बात, नुकसान की बात समझेगा एक आत्मिक जन। मैं आपको बोलता हूँ, एक शारीरिक जन वो थोड़ा कुछ वो गेस्ट आया था, नहीं तो बीमारी उधर से गया था। हाँ, पड़ोसी के घर में बीमारी आया था, नहीं तो गेस्ट आने वाला था। ऐसा बहाना बोल करके संगति छोड़ने वाला, मैं आपको साफ साफ बोलता हूं, वो लोत का भाई बहन है। बोलेगा तो वो शारीरिक है। समझ में आया? इसके लिए कोई ज्यादा रिपोर्ट आने की जरूरत नहीं। अभी ब्लड निकालो फिर चेक करके देखो कोई जरूरत है क्या? नहीं। उसके इन बातों से समझ में आता वो बिल्कुल आत्मिक जन नहीं। आत्मिक जन आध्यात्मिक बातों को कभी तुच्छ कर ही नहीं सकता। भी वो भागेगा प्रभु के लिए, जैसे हिरणी पानी के लिए कांपता है, प्रभु की उपस्थिति के लिए, प्रभु के हमारे चरण में पहुंचने के लिए वो भागेगा भागेगा भागेगा। कोई उसको भगाने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन को बारे को भी मैं आपको किसी को कोई किसी का नाम लेकर कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत लोगों के जीवन में अपने बात को देख सकता है। वो लोग एक आत्मीय जीवन नहीं बिताता, वो लोग प्रभु का दृष्टि में आत्मीय जन नहीं है प्रियो। और तीसरी बात है, यह हमारे लोत का क्या है मालूम है? मतलब आत्मीय जन का बात क्या मालूम है? वो मतलब सारी लोगों से थोड़ा सा दूर रहेगा, सावधान रहेगा, अलगवाई। कारण क्या मालूम है? सारी लोग हमेशा कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातों में झगड़ता रहेगा, झगड़ा करेगा। और जो एक आत्मीय जन कभी भी झगड़ना नहीं चाहेगा। अभी लोत का और अब्राहम का भेड़ों का चरवाहों के बीच में बाधा आया तो अब्राहम उनको बुलाकर बोलता है, देखो लोत, हम तो भाई भाई है, हमारे बीच में, हम अन्य देश में रहता है, हमारे बीच में झगड़ा रखो। इसलिए तुम मतलब देखो पूरा देश, अभी चुनने का भी अधिकार अब्राहम को है, लेकिन अब्राहम लोत को दिया। लोत, तुझे जो अच्छा लगता है तू चुन लो, है बाकी मेरा, तुम जो चाहता है तुमको चुनने का। देखा कितना एक आत्मीय जन को दुनिया की बातों से वो कितना दूर है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, उसका 13 अध्याय का 8-9 वचन। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, हाँ, मेरे और तेरे बीच, हाँ, और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। देखा प्रियो, प्रभु की लोग ये विषय में बहुत सावधान रहना प्रियो। हमारे जीवन में हमें इन बातों में सावधान रहना। कोई भी व्यक्ति, मैं आपको बताता हूँ, आत्मीय जन का बीच में भी आप कुछ लोगों से सावधान नहीं रहेगा तो आपका जीवन में गिरावट आएगा। और मैं कई बार ध्यान देता हूँ, गिरे हुए लोगों के साथ संगति करते हुए मेरे मंडली में देखा। अभी मुझे प्रभु ने बोला कौन कौन गिर गया है और कौन गिरने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक बात आपको साफ बताता हूँ प्रियो, ये सारे बात हमें बताता है, दिखाता है, सामने दिखाता है, एक एक बात को दिखाकर समझाता है। देखो, और मैंने आज तक के जितने लोगों के बारे में बोला वो ऐसे ही हुआ। और भी अभी भी कुछ लोग हैं प्रियो, उनको प्रभु ने वो चांस दिया, पर जो लोगों ने चांस नष्ट करके, प्रभु को तुच्छ करके, वो अपने आप को बुद्धिमान समझ करके धोखा खा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ऐसे लोगों से प्रभु का वचन क्या बोलता है? अपने को हर एक काम वचन के अनुसार करना। पहला कुरिन्थी 5 अध्याय का 9 वचन, पहला कुरिन्थी 5 अध्याय का 9 वचन। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना। देखा, व्यभिचारियों की संगति बोलेगा तो जो गलत चाल चलता है, जो बुरे चाल चलता है, ऐसे लोगों से संगति नहीं करना। देखा,
भले जिसका जीवन में आदर्श नहीं, जो लोग उल्ट कर बातें करता है मंडली के खिलाफ, भाई बहन के खिलाफ, ऐसे लोगों से दूर रहना ये एक सत्य चेतावनी है प्रियो। आप लोग हर एक बातों में मतलब आत्मिक व्यक्ति को शारीरिक लोगों से हमेशा सावधान रहना पड़ेगा। गलातियों का पत्री 5 अध्याय के 17 वचन, गलातियों 5 अध्याय के 17 वचन। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में हाँ। और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है हाँ। और ये एक दूसरे के विरोधी है, हाँ। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो हाँ। वह न करने पाओ। देखा, बोलने का अर्थ आपको ये वचन वायरा हमें प्रभु कितना अच्छा रीति में समझाता है। हमारे जीवन में एक एक बातों को प्रभु कितना अनोखा रीति में समझाता है। शरीर का लोग हमेशा आत्मीय लोगों के खिलाफ काम करेंगे, वो कभी भी एक मेल कहा करके जीवन बिताना नहीं होगा, और उसको लगता है कि मेरे जैसा कोई मतलब अच्छा व्यक्ति, पवित्र व्यक्ति कोई नहीं है। बहुत मतलब शैतान ऐसा ब्लाइंड कर देता है, शैतान ऐसा ब्लाइंड कर देता है अपने जीवन को पार करना। कई लोग जब आत्मिक बातों को जब सुनाने लगता है, उनको बिल्कुल सुनने के लिए भी टाइम नहीं होता। ऐसे एक अनुभव था। यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब लोत के जीवन में वो बिल्कुल एकदम प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चलने वाला अब्राहम को छोड़कर जाने के लिए आनंद था, उनको खुशी था। देखा, अभी अगर आत्मीय जन होता लोत कभी नहीं जाता, लेकिन लोत इतना आशीष पाने का कारण तक अब्राहम है करके वो भूल गया। देखा, तो चारवा बात क्या है कि मतलब आत्मीय लोग जरूर प्रभु को महिमा देने वाला बात को चुनेगा, शारीरिक लोग उनका दृष्टि में जो अच्छा लगेगा वो बात चुनेगा। देखा, इतना फर्क है ना। अभी यहाँ पर मौका मिल गया लोत को मौका मिल गया, तो लोत ने क्या किया मालूम है? उसी 13 अध्याय का 9 से 10 पढ़ना। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? हाँ। मुझसे अलग हो जा। हाँ। यदि तू बाईं ओर जाए हाँ। तो मैं दाहिनी ओर हाँ। और जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। हाँ। तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा हाँ। कि वह सब सिंची हुई है। हाँ। जब तक यहोवा ने सदम और अमोरा को नष्ट न किया था, हाँ। तब तक सोर के बाद तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। देखिए, यहाँ पर लोत ने अपनी नजर में जो अच्छा हरियाली देश है, वो हरियाली भावों को सारे बातों को चुन लिया। अब्राहम ने बोला कि प्रभु मेरा भाग है तो मुझे कोई भी भाग मिलेगा तो चलेगा। देखा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको प्रभु में मिलाट मिला है उसका भाग कौन है? प्रभु उसका भाग है ना। प्रभु उसका भाग है, उसको कोई चिंता नहीं। दुनिया के रीति में कोई भी कुछ भी आने दो, परंतु उसको मालूम है प्रभु मेरे साथ है तो मैं आशीषित ही देगा। इसलिए प्रभु को भजन में क्या बोला? जब वो भजन संगीता, पहला भजन संगीता उसका 6वां भजन का आखिरी भाग, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। वो चुनौती करने में वो सोचेगा मैं होशियार है। ये अब्राहम कितना बुद्धू है। अभी देखो, उन्होंने चुनौती करने के लिए भी मेरे को ही मौका दिया, क्योंकि मतलब मेरे को ऐसा देने की जरूरत नहीं था, है ना। देखो, आपको मालूम है जब एक बुद्धिमान मनुष्य मरने के टाइम पर बहुत अमीर व्यक्ति है, उन्होंने एक बिलपत्र लिखा, मृत्यु पत्र, समझ में आया ना। तो उसमें अभी उनको एडवोकेट को बोला कि जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, जो तुझे अच्छा लगता है उसको दे देना, बाकी तू रहे। इसे जा, ये वकील बहुत चालाक था, है वो वकील बहुत चालाक था। जब लड़का बड़ा हो गया तो हमारा उसने बोला मेरे को भाग दे दो। ये वकील ने क्या कर दिया, जहाँ पर कुछ खेती नहीं होता, चट्टान, जहाँ पर पथरी इलाका, जहाँ पर कुछ मतलब पेड़ पौधा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ बड़ा इलाका एक पुत्र का नाम पर दे दिया। नहीं समझा? अभी मतलब ये मतलब व्यक्ति उसका वो नौकर को बोला था, नौकर को बोला था
और उसका ये स्टेटमेंट एडवोकेट के पास था, एडवोकेट के पास था। मेरे को थोड़ा गलती हुआ, मतलब इधर जो स्वामी का अच्छा सेवक था, वो सेवक को बोला था तुमको जो अच्छा लगता तो वो मेरा बेटे को दे देना, बाकी तू ले लेना। तो अभी ये बच्चा परेशान हो गया और ये अच्छा पूरा इसने लिया और मेरे को ऐसे दिया। अब उसने अपना वकील के पास जाके बोला कि देखो महाराज सर, आपको मालूम है मेरे पिताजी का पूरा संपत्ति से लूट लिया, मेरे को एकदम कोई लायक ही नहीं ऐसा जगह दिया। उसने बोला डरो मत, उसको बुलाया, बुला के बोला इसने मतलब मृत्यु पत्र में क्या लिखा, जो तेरा पसंद का है तो उसको देना और जो नहीं है तू ले लेना, तो जो अपना पसंद का अपने पास रहेगा ना वो इसका है। देखा, और उसका पिताजी भी कितना होशियार था, बात समझ में आया? तो उसको पूरा अच्छा भाग मिल गया। प्रिय हमारे स्वर्गीय पिता कौन है? बुद्धिमानों से बुद्धिमान है, ज्ञानियों की ज्ञानी है, सर्व ज्ञानी है। वो हमारे लिए क्या नहीं करता। अभी आप देखिए, अभी लोत को यहाँ पर चुनौती आया, लोत ने चुनौती किया जो उसका दृष्टि में अच्छा था। उनको लक्ष्य क्या था? मेरा धन बढ़ाना, मेरा गाय उस समय का धन क्या है? गाय भैंस, भेड़ बकरी है। अभी भेड़ बकरियों को खिलाने वाला पिलाने वाला सारे हरियाली देश को उन्होंने चुना, और उन्होंने कभी ये नहीं देखा उधर का लोग कैसा है। उन्होंने अपनी बच्चों के बारे में नहीं सोचा, अपनी पीढ़ियों को अच्छा बनने की अवस्था के बारे में नहीं सोचा, उसको अपना धन के ऊपर उनका विचार था। देखिए तो उनका बारे में क्या लिखा, उसका चेहरे का चेहरा पढ़ना। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। हाँ देखा प्रियो, सोदोम गोमर का लोग कैसे था? दुष्ट और पापी था। देखा, अभी उन दुष्ट और पापी लोगों के बीच में मुझे परिवार के साथ रहना है, मेरे बच्चों लोगों का भविष्य क्या होगा, ये बात लोत ने नहीं सोचा। देखा है? और लोत उधर गया तो लोत वहां का प्रधान बना, न्यायी बना, है ना। उसका 19 अध्याय का पहला भाग बजे, उसका पहला भाग। सांझ को वे दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। देखा, फाटक के पास बैठा था। उस समय में, उन दिनों में न्यायी लोग फाटक के पास बैठता है। तो लोत वहां पर जाकर के बड़ा अमीर भी बन गया, और इतना ही नहीं, वो देश का न्यायी भी बन गया। क्योंकि पुराने नियम में आपको ये समझने के लिए एक दो वचन में पढ़ाता हूँ। रूत का किताब, उसका 4 अध्याय का 12 वचन। रूत तब बोअज फाटक के पास जाकर बैठ गया। देखा, बोअज कहाँ बैठा? फाटक के पास, क्योंकि वहां का वो न्यायी था। ठीक है ना। इय्योब की किताब में भी ऐसे एक वचन है, इय्योब उसका 29 अध्याय का 7 वचन। इय्योब 28 अध्याय का 7 वचन। जब जब मैं नगर के फाटक की ओर चलकर खुले स्थान में अपने बैठने का स्थान तैयार करता था। देखा, मतलब क्या है प्रियो? मैं एक बात आपको बताऊं कि उस समय की पुराना नियम का लोग, जो भी उस न्यायी लोग है, वो फाटक के पास बैठता था। लोत संपत्ति भी पाया और बड़े पदवी भी पाया। देखा, वो उसके पीछे भागा, उसको सब मिला, विजय हुआ ना। वो आगे जाकर के मालूम पड़ेगा विजय हुआ है कि नहीं। प्रियो, ये सब प्रभु को त्यज करके, प्रभु की बुलावा ना होते हुए जीने वाले एक शारीरिक व्यक्ति का एक समय तक का एक अवस्था है ना। एक आत्मिक जन को दुनिया के पीछे भागना पड़ेगा। एक आत्मिक जन का प्रति प्रभु का व्यवस्था आपको मालूम है। 23 भजन संहिता का 6 भजन का आखिरी भाग, 23 भजन संहिता का 6 भजन का आखिरी भाग। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ऐसा नहीं, 5 का। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू मेरे सिर पर तेल मलता है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ मेरी, मतलब मेरे पीछे पीछे आएगा। एक्चुअली वो ऐसा शब्द है, मतलब ये आशीष है, मेरे पीछे आएगा, मुझे लो बोल करके, बस नहीं चाहिए, नो पूरी प्लीज, ऐसा है। आया
किसके पीछे? आत्मीय जन का पीछे। कभी भी आत्मीय जन को जरूरत है तो रहेगा, नहीं तो बोलेगा नको, देखा इनका रहेगा। बहुत बड़ी बात है ना भैया, लोग का वजन सत्य है, लोग हर एक वजन सत्य है। तो यहाँ पर लोत ने बड़े धनी बन करके वहां का एक न्याय का पद तक पहुंचा। एक प्रकार एक सीमा में देखेगा तो यहाँ पर अब्राहम से अलग हुआ हुआ लोत को बहुत अच्छा हुआ, थोड़ी समय के लिए। पर तुम्हें आपको बताओ प्रियो, आत्मीय जन हमेशा दूसरों के लिए भी आशीष है, पर जो शारीरिक लोग हैं दूसरे के लिए हमेशा ठोकर है, हमेशा एक प्रकार का श्राप है। अब्राहम और लोगों के लिए आशीष देगा करके प्रभु ने बोला है ना। जब वही उत्पत्ति उसका 12 अध्याय है, उसका दूसरा वचन का भी पाठ, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। बस वो एक शब्द, वही शब्द तीसरा वचन में भी है, भी पाठ में जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। देखा, तुझे आशीर्वाद देगा मैं उनको आशीर्वाद दूंगा। मतलब एक प्रकार बोलेगा तो मत दूसरों के लिए भी एक आशीष का पात्र है। देखिए है, और लोगों के लिए एक हमें आशीष का पात्र बनना। आपको मालूम है मंडली हमेशा दूसरों के लिए क्या होना चाहिए? आशीष होना चाहिए। प्रभु ने हमारे बारे में क्या बोला? तुम दुनिया का नमक है। मत्ती 5 अध्याय का 13 वचन। बोलने का मतलब क्या है कि दुनिया नाश ना होने का मेन कारण प्रभु का लोग है। अभी आपको मालूम, बहुत लोगों को मालूम नहीं, आज भी बहुत लोग कई बातों से पार क्यों हो रहा है। बहुत लोगों का प्रार्थना है, क्या आपको लगता है? आपको हल्का लगता है क्या? मैं आपको बोलता हूँ मंडली लोगों के प्रति प्रार्थना करना बंद करेगा तो इधर बैठा वो बहुत लोगों का हालत बहुत लाचार हो जाएगा, बहुत भयंकर बन जाएगा। प्रियो, प्रार्थना एक कवच का रूप में लोगों को संभाल रहा है। आपको मालूम है ये बात मंडली बहुत बोझ के साथ, इसलिए प्रार्थना जरूर करना है मंडली, और लोगों के लिए बोझ के साथ प्रार्थना करना। मैं आपको बोलता हूँ वो आप जो आप प्रार्थना कर रहे हैं शायद किसी को मालूम नहीं, अरे तो जिसको मालूम होना चाहिए उसको मालूम। प्रभु के उपस्थिति में आपको याद है ना, जब एहजकेल 22 अध्याय का 30 वचन बहुत अनमोल वचन है, हमेशा याद रखना भक्त लोग। एक व्यक्ति जब प्रार्थना करता है तो उसके प्रति स्वर्ग का कितना खुशी होता है। आपको मालूम, बहुत लोगों को बचाने का कारण वो व्यक्ति बन जाता है ना। 22 का 30 वचन, ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो वादे को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश करना न पड़े। देखिए, फिर भी प्रभु को एक भी नहीं मिला। आपको मालूम है, सोदोम गोमोरा नष्ट करने के बाद सुना फिर अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम लोत के लिए विनती करने के लिए खड़ा हो गया। देखा, लोत नाश होने जा रहा है, लोत का सब कुछ नष्ट होने जा रहा है। लोत को भी मालूम नहीं, अभी किसको मालूम? प्रभु ने अब्राहम को प्रकट किया। अभी आपको मालूम है उत्पत्ति 18 अध्याय का 20 से 33 तक का वचन पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ने के लिए टाइम नहीं। वहां पर हम देखते हैं कि अब्राहम ने मानो उनसे विनती करते रहा, प्रभु से विनती करते रहा, इसलिए वो विनती सफल हुआ है कि नहीं? वो विनती सफल हुआ भी, वो विनती कारण उसका 19 अध्याय का 29 वचन पढ़ा। उत्पत्ति 19 अध्याय का 29 वचन। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिसमें रूत रहता था उलट करके नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचाया। देखा, लूत को उस भयानक घटना से बचाया। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? नाश होने से लूत को बचाया। एक आत्मीय जन का प्रार्थना एक शारीरिक जन का भी उनका प्राण बचने के लिए एक कारण बना, एक सीमा तक है। मैं एक बात आपको बताऊं, छठवा को भी क्या मालूम है? मालूम, एक आत्मीय जन का पीढ़ी आशीष पाएगा, एक आत्मीय जन का पीढ़ी आशीष पाएगा। देखिए, जब उसका 13 अध्याय का 16 वचन, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के तिनकों के समान बहुत करूंगा। देखा, मैं तेरी पीढ़ियों को बढ़ाएगा। अब देखिए उसका 22 अध्याय का 16 से 18 वचन, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के
समान अनगणित करूंगा हाँ। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा हाँ। और पृथ्वी की सारी पृथ्वी जातियां की सारी जाति अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी। कितना बड़ी बात है प्रियो, धन्य मानेगा, धन्य मानेगा प्रियो, बहुत बड़ी बात है। एक इस जीवन में प्रभु में मुराद पा करके एक आत्मिक जन बन करके जीने से उन्हें मिलने वाला आशीष, आपको मालूम है सच्चा आत्मिक जन का आशीष के बारे में जब 37 भजन संहिता उसका 25 और 26 भजन में एक सुंदर एक मतलब वायदा के रूप में एक शब्द है, आप पढ़िए 37 का 25 से 26। मैं लड़कपन से लेकर हाँ। बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, हाँ। परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए मैंने नहीं देखा। प्रियो, प्रभु का माना आत्मिक जन के लिए कितना अनोखा वायदा है, कितना अनोखा वायदा है। लेकिन हम देखते हैं कि लूत का क्या हुआ, लूत का पीढ़ी का क्या हुआ, ये जानना भी एक खबरदार का भक्ति करके जीवन बिताने वाला पीढ़ी का सत्यानाश है। प्रियो, खबरदार झूठा गवाही दे करके खबर भक्ति करके जीना वो अपना पीढ़ी के लिए भी नाश ला करके रखेगा। उसका सुंदर एग्जाम्पल है लूत। लूत का क्या हुआ, उसका 19 अध्याय का 37-38। बड़ी एक पुत्र जनी और उसका नाम मोआब रखा। वह मोआब नाम जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। और छोटी सी एक पुत्र जनी और उसका नाम बेनमी रखा। वह अमोनी वंशों का जो आज तक है मूल पिता हुआ। हाँ देखिए, लोत का दो मानव बेटियों में दो पीढ़ी हुआ। उसका नाम है एक अमोनी और एक मोआबी। उसके ऊपर क्या आया, श्राप आया, श्राप है ना। कैसा श्राप है, अनुवाद का किताब उसका 23 अध्याय का 3-4 वचन देखो प्रियो, कितना भयंकर बात है। कोई अम्मोनी या मोआबी यहोवा की सभा में न आने पाए। उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी न आने पाए। देखा, उसका 10वीं पीढ़ी तक यहोवा की उपस्थिति में आने का लायक नहीं। क्या बात है। देखा, लोत का पीढ़ी का क्या हो गया है। कोई बात को नेहमिया का किताब उसका 13 अध्याय का 1-2 वचन, नेहमिया उसका 13 अध्याय का 1-2 वचन। उसी दिन मूसा की पुस्तक लोगों को पढ़कर सुनाई गई और उसमें यह लिखा हुआ मिला कि कोई अम्मोनी या मोआबी परमेश्वर की सभा में कभी न आने पाए, कभी न आने पाए। देखा, लोत का पीढ़ी को प्रभु का उपस्थिति में आने के लिए चांस को नष्ट कर दिया। देखो प्रियो, श्रापित पीढ़ी, श्रापित पीढ़ी है। तो लोगों का अवस्था, उसका अवस्था के बारे में भजन संहिता उसका 60 अध्याय का 8 वचन, भजन संहिता 60 अध्याय का 8 वचन। मोआब मेरे धोने का पात्र है। देखा, मोह क्या हो गया, धोने का पात्र बना। इसका मतलब कौन सा काम में आया है, एक तो नीच काम के लिए आया। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, हमारे जीवन में अभी ये मिला हुआ ये छोटा सा आयु हमें सच्चा आत्मिक जन बन करके जीना। आज में आत्मिक है या शारीरिक है, ये बात को हमें परख कर देखना है ना। अब एक आत्मिक जीवन के लिए एक अच्छा छाया है। लोत एक शारीरिक जीवन बिताने वाला व्यक्ति का एक सुंदर एक छाया है। दोनों का आखिरी परिणाम क्या हुआ हम लोग देखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन को परखना है। आज मुझे प्रभु में मुलाकात मिलने के बाद में मैं प्रभु की आत्मा का अधीन होकर के एक आत्मीय व्यक्ति हर बात में मैं आपको ऐसा तो कृपा से उधार पाया हुआ अधिकतर लोगों के पास है। मैं एक बात याद रहता हूँ कि उधार नहीं पाया उनको मतलब बाद में समझाएगा, लेकिन उधार पाए हुए लोग कभी भी प्रभु की उपस्थिति में जब आता है उसके पास बाइबल, एक नोटबुक और एक पेन पक्का हुआ क्यों ना है, क्योंकि आप जब प्रभु का वचन सुनेगा उसमें आपको कई वायदाएं मिलेगा, आपको नोट करना है, और आपको कई आज्ञाएं मिलेगा, आपको पालन करना है। कब होगा, नोटबुक रहेगा।
ऐसे प्रभु कृपा से अधिकतर लोग करते हैं, जो अनपढ़ है लिख नहीं पाता, वो बात अलग है। लेकिन कोई रह गया तो मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ, आप जब भी प्रभु को बुलसी में आता है तो आपके पास बाइबल और एक नोटबुक और एक पेन पक्का होना, वो भी एक आत्मीय जन का चिन्ह है मंडली के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, अभी हमें और मौका नहीं, एक ही मौका। एक सच्चा आत्मीय जन बन करके जीवन नहीं बिताएगा तो हमारा अंत क्या होगा? हमें वो स्वर्गीय दर्शन में हमें आगे बढ़ना, अनंतता का दर्शन में आगे बढ़ना, दूसरे के लिए एक प्रोत्साहन बन करके आगे बढ़ना। अभी हमने देखा कि यहाँ पर इतना अच्छा बात हमने मानव अब्राहम के जीवन में देखा। एक आत्मीय जन जरूर प्रभु का बुलाहट पाया हुआ जन है। एक आत्मीय जन हमेशा प्रभु की आराधना करने वाला जन है। एक आत्मीय जन हमेशा अलगवाई के जीवन बिताने वाला एक जन है। एक आत्मीय जन हमेशा अपनी दृष्टि के अनुसार नहीं, प्रभु का वचन और वायदे के अनुसार चुनौती करने वाला एक जन है। एक आत्मीय जन दूसरों के लिए एक आशीष है, और एक आत्मीय जन का पीढ़ी आशीष पाएगा। ये है आत्मीय लोग। और शारीरिक लोगों की बात इसका सीधा उल्टा, आपको अभी वर्णन करने का जरूरत नहीं, इतना बड़ी बात है। आज हमें अपने जीवन को परखना है। आज प्रभु की दृष्टि में मैं एक आत्मीय जन है कि नहीं, क्योंकि रोमियो 8:9 में लिखा है, जिसमें प्रभु की आत्मा है वो आत्मिक लोग हैं, वो आत्मिक लोग हैं, वही आत्मिक बातों को समझ पाएगा। तो प्रियो, इस अंत समय में एक सच्चा आत्मीय जन बनकर जीना, कभी भी प्रभु की बातों को टालना नहीं, प्रभु के जीवन में हर बात में प्रथम स्थान देना। प्रियो, प्रथम स्थान देना, प्रभु को पूरा दिल से, पूरी शक्ति से, पूरी सामर्थ से, पूरी मन से प्यार करना, प्यार करना है ना, प्रभु को महिमा देना, बहुत बड़ी बात। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।